वैसे ये जो मोटरसाइकिल वाले हैं और ये रिक्शे वाले हैं, ये भी बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं। अच्छा। सारा कसूर डंपर वालों का या टैंकर वालों का या बसों वालों का नहीं होता। ये भी आपने देखा होगा कि यूं यूं कटिंग करते हुए जाते हैं, तो इनकी भी गलती होती है। लेकिन ये है कि ये शुरू से ही हो रहा है। ये अभी तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, इस वजह से एकदम वीडियो डाल देते हैं। अगर वो चेक बाउंस हो जाता है और वो पार्टी कैश नहीं करवा पाती, उस चेक की डेट आगे चली जाती है, उसमें भी वो कैश नहीं होता, तो अगर दूसरी पार्टी उसके ऊपर केस करती है चेक को लेके, तो क्या इसकी जमानत है या इसकी सजा है, तो कितनी सजा है? तो अच्छा, एक प्राइवेट वकील होता है, एक सरकारी वकील होता है, जी जी, इसमें क्या फ़र्क है? अक्सर आप देखें कि अवाम का एतमाद ही नहीं है पुलिस पे नहीं कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे और हमें वहाँ से हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। ये चीज़ें सिंध में कम देखी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई इकदामात नहीं है। सर, मैं आपसे एक सवाल करूँगा, कभी आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ हो कि आपका कोई क्लाइंट है फीमेल और आप उसका केस लड़ रहे हैं और केस चलते चलते इतना लंबा केस हो गया और आपको उसके साथ मोहब्बत ही हो गई हो, कभी ऐसा हुआ है? हाल के लिए निकाल ऐसा, के ले आते हो? हाँ, ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार नहीं होते, गिरफ्तार हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा, वही साहब, माशाल्लाह से आपकी पर्सनैलिटी और ख़ूबसूरती, तो शादियां तो आपने को 3-4 तो की होंगी ना, जिस हिसाब से पैसे आ रहे होते हैं वकला के पास। मुझे आज पता चला है कि मैं खूबसूरत भी हूँ और स्मार्ट भी हूँ। अच्छा वही साहब, मैंने आपसे शादी का सवाल किया। शादी के सवाल पे आपकी आवाज़ बहुत मध्यम हो गई। वो अक्सर कहते हैं ना कि जिस तरह हमारे एडिटर साहब हैं सजाद भाई, अपनी बेगम से बड़ा डरते हैं, कि आप भी उनकी तरह तो नहीं डरते? सब डरते हैं। सब कौन डरते कौन हैं। नहीं डरता। इसका मतलब फिर जो हमारे एडिटर हैं वो सही डरते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि यार एक हॉस्पिटल हो गए, एक अदालत हो गई और दूसरा थाना हो गया, ये 3 चीज़ों से अल्लाह ताला बचाए और कभी इनसे वास्ता ना पड़े। एफआईआर की कोई अलग से फीस होती है? नहीं, कोई फीस नहीं हो। कोई फीस कोई नहीं है? फीस नहीं हो। नहीं, थोड़ी थोड़ी लागतबाजी और ये चीज़ें होती हैं? नहीं, वो कोर्ट में समझ लें एक तरह की एक्टिंग ही होती है, ज़ाहिर है। लेकिन ये है कि ऐसा होती नहीं है, मोस्टली दोस्ती ही है। वो पुलिस को प्रेशराइज करती है या ऊपर से दबाव की ताल्लुकात का इस्तेमाल करके। ऐसा नहीं होता कि गिरफ्तार, हाँ, अगर वो शहर छोड़ दें, बाहर चले जाएं, मुल्क चले जाएं, लेकिन यहाँ तो पुलिस तो कब्र से मुर्दा भी निकाल। अच्छा वही साहब, आप मतलब क्रिमिनल केसेस को देख रहे होते हैं, तो आपको थ्रेट्स तो आते होंगे? मेरे ख्याल में उस टाइम का जो आर्मी चीफ थे राहिल शरीफ साहब, उन्होंने जो है ना पूरे पाकिस्तान में ही जो है ना एक ऑपरेशन किया था दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, चाहे मजहबी हैं या जो भी हैं। तो उसके बाद उन्होंने, मैं कहता हूँ क्रेडिट उनको जाता है और रेंजर्स को जाता है, और सिंध गवर्नमेंट को भी दूंगा, क्योंकि एक्सपेंस तो सारा सिंध गवर्नमेंट का ही होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। केसेस लंबे हो जाते हैं कि बाद औक़ात हड़तालें हड़तालें होना हो जाती हैं इत्तेफाक से। उस जिस दिन उसका केस लगा होगा, ऐसे क्लाइंट का बदकिस्मती से हड़ताल हो जाती है, या जज साहब नहीं आए होते, या जज के किसी अजीज़ की डेथ हो जाती है, तो ऐसा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस, मतलब जैसे टीवी चैनल्स पे बाकायदा इस पे प्रोग्राम गवर्नमेंट को जो है करने चाहिए, नेशनल टेलीविज़न पे 1 घंटे 2 घंटे के प्रोग्राम करने चाहिए लोगों की अवेयरनेस के लिए। क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आवाम को अवेयरनेस मोस्टली जो है ना मीडिया से ही मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया। अच्छा वही साहब, अक्सर इस तरह होता है कि लड़की घर से भाग जाती है या लड़का ही भगा के ले गया और उसका निकाह हो रहा है, जाके कोर्ट में निकाह हो रहा है। ये आपकी नज़र में, ये इस तरह के जो केस हैं इनकी शरह तो बढ़ रही है, तो ये क्या मैसेज है इनके लिए, यंग जनरेशन के लिए? इनको ऐसा करना चाहिए? ये तो अज़ल से ही हो रहा है। जाहिर बात है वकला उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बनती है वहाँ से, अदालत भी इस चीज़ के हक़ में है। तो ऐसा नहीं है कि उसने अपने वालिदैन की इज़्ज़त को पमाल किया और वो आ गई लड़की घर से और कोर्ट भी उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। ये वैसे बनता है कानून की तरफ असल से? में कानून और शरीयत जब उसको प्रोटेक्शन दे रही है, हाँ, अगर उम्र कम हो, 18 साल से कम उम्र हो, तो फिर ये गलत है। उसमें वो काजी भी जो है उस पर भी एफआईआर हो जाती है, अच्छा, लड़के पे भी हो जाती है। तो आप ये शरह बता सकते हैं कि जो केसेस तलाक के जो केसेस होते हैं उसमें ज़्यादा लव मैरिज
होता है या अरेंज मैरिज के जो शराहज़ादा हैं? ज़्यादातर केसेस जो हैं खुला के जो है लव मैरिज के ज़्यादा आते हैं। असल में मोस्टली ये जो होती हैं लव मैरिज या कोर्ट मैरिजेस, असल में वो उम्र कम होती हैं, मैच्योरिटी नहीं होती, मेंटली बच्चे मैच्योर नहीं होते, तो वो तो फिर वो 3 से 6 महीने में उनका मोहब्बत का भूत उतर जाता है या एक दूसरे से उकता जाते हैं साथ रहने से की वजह से, तो इस वजह से ये नाकाम हो जाती हैं मोस्टली। इसमें देखिए मोहब्बत जो है वो तो एक नेचुरल चीज़ है, ये तो आप नहीं कह सकते कि कैसे उनकी आपस में मोहब्बत हो गई, आप इसको तो रोक नहीं सकते। लेकिन ये है कि जो माँ की गोद जो कहते हैं पहली दरसगाह होती है, तो बच्चों की जो ट्रेनिंग जो है माँ की गोद से ही होती है। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए और उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी चाहिए कि भाई वो कहीं गलत लोगों में तो नहीं उठ रहे बैठ रहे, बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन जो है मैं समझता हूँ कि मैट्रिक करने के बाद देना चाहिए, उससे पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। तो आजकल आपको पता है वीडियो गेम बच्चे वो यूट्यूब पे देखते हैं, वो ऐसी ऐसी फिल्में देखते हैं, तो वहाँ से भी बच्चों का दिमाग जो है ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मोबाइल फ़ोन है इसको बच्चों से दूर रखना चाहिए। क्राइटेरिया नहीं है। कोई जिस तरह पंजाब की एग्जांपल ले लें कि एक बस है वो अपने स्टॉप पे रुक रही है, वहां से पैसेंजर को उठाएगी, बिल्कुल, और हमारी जो यहाँ की बस है वो कहीं पे भी आप देख के रोक लो आप, वो रोड के सेंटर में ये तो ब्रेक लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा तो इसके लिए तो कोई कानून मैं होना चाहिए। ये बिल्कुल ये मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का फेलियर है और इसके लिए ये जो ट्रैफिक पुलिस है इसमें इस्लाहात होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजहर चौधरी और आप देख रहे हैं अजहर चौधरी पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान जिनका ताल्लुक वकालत से है, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अक्सर जिस तरह कुछ ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं जिसमें आवाम के साथ मोहल्ले में अक्सर आपने देखा होगा लड़ाई झगड़े, और आपका जो कारोबार है उसमें लेन देन के मामलात, एक अवेयरनेस के सवाल आज हम उनसे पूछेंगे। आज के हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लेके आए। अच्छा, सबसे पहले ही हम आपसे ये पूछेंगे कि आप इस शोबा से कितने टाइम से वाबस्ता हैं? मैं 2011 से। 2011 से जी। तकरीबन कोई आपको 14-15 साल हो गए। जी जी। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है अवाम की तरफ से कि एक तल्ख सवाल है, अवाम की तरफ से ये कहा जाता है कि एक वकला, थाना और डॉक्टरों से अल्लाह बचाए, इसमें कितनी हकीकत है? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और काली बेड़ें तो हर इदारे में होती हैं। अच्छा। तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे बुरे लोग हर इदारे में होते हैं, डॉक्टर्स में भी होते हैं, वकला में भी होते हैं, ब्लैक शिप हर इदारे में होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अवाम का तकरीबन हम अगर 99% लोग अगर बोलें तो उनमें यही सोच है। वो कहते हैं कि यार एक हॉस्पिटल हो गए, एक अदालत हो गई और दूसरा थाना हो गया, ये तीन चीज़ों से अल्लाह ताला बचाए और कभी इनसे वास्ता ना पड़े। इसलिए कि वहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है और जो भी लोगों की जमे पूंजी होती है वो सारी लुट जाती है, तो इस वजह से शायद कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर शोबे में होते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा, जिस तरह थाना कल्चर है, थाना कल्चर की बात की जाती थी इमरान खान के दौर में भी कि इसको हमने ख़त्म करना है, कि ये जो थाने के अंदर ही अदालत लग जाती है और इनके अपने ही वहाँ पे पूरा एक ये कानून के दायरे में आता है। इसको लीगल कहेंगे या इनलीगल कहेंगे हम? आई थिंक इलीगल कहेंगे इसको। अच्छा जी। ये नहीं होना चाहिए। नहीं अगर होना ये कोई SHO या थानेदार या कोई ASI अगर इस तरह कर रहा है तो उसके लिए कानून क्या कहता है? मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये थाना कल्चर को बेहतर करे, बेहतर बनाए और पुलिस की ऐसी ट्रेनिंग हो कि वो ईमानदारी से जो भी इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी केस उनके पास जो भी होता है केस, तो उसको ईमानदारी के साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन करें
वो एज ए FIR को एज ए बिजनेस नहीं लें, अच्छा तो सिस्टम की खराबी है। अच्छा, FIR को बिजनेस लेंगे तो किस तरह लेंगे? अगर बिजनेस नहीं ले रहे तो किस तरह नहीं लेंगे? वो इस तरह, जब FIR उनके पास आती है तो वो देखते हैं कि अब माइनर केसेस भी होते हैं, छोटे केसेस भी होते हैं और बड़े केसेस भी होते हैं। अब जैसे माइनर केस होता है तो उसमें वो कहते हैं यार फाइल का खर्चा बोलते हैं, पार्टी को जो भी मुलजम होता है उसके जो वारसान को बुला के कहते हैं भाई इसका इतना फ़ाइल का खर्चा है, 10,000, 15,000, 20,000, अच्छा। जितने में भी वो कट जाए। हम्म तो वो कहते हैं इतना खर्चा ये आप हमें दो, हम इसको फिर कोर्ट लेके जाएंगे। अगर वो नहीं देते तो फिर डराते हैं उनको, रात को मारते हैं उनको उल्टा लटका के, जो भी तरीके उनका होता है तरीका वारदात। तो फिर लोग ज़ाहिर है डर के उनको पैसे दे देते हैं। हम्म और जो भी फिर शुरू तो वो बहुत ऊपर से करते हैं, लेकिन जो बेचारे वो दे सकते हैं तो वो दे देते हैं। और ज़ाहिर है उनको तो ज़ाहिर है कानून की इतनी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ज़ाहिर है नहीं FIR की कोई अलग से फीस होती है? नहीं, कोई फीस नहीं होती, कोई फीस नहीं कोई है। फीस नहीं होती। अक्सर इस तरह होता है ना, जब FIR करवाने के लिए जाया जाता है तो वो उनसे एक डिमांड करते हैं कि ये इतनी इसकी फीस है जो आपको पे करनी है। नहीं, कोई फीस नहीं कोई होती। फीस नहीं है, मतलब ये रिश्वत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई फीस नहीं कोई है। फीस नहीं। अच्छा, इसी तरह अगर हम कोर्ट की तरफ आते हैं, अदालत की तरफ आते हैं, तो वहां पे वुकला की जो फीस होती है जी जी। वो कोई उनकी रेट लिस्ट है या जितनी जहां पे किसी को वारे आ जाए? वकला की वो भी केसेस के हिसाब से लेते हैं और सामने की पार्टी देखते हैं कि वो कितना मतलब दे फाइनेंशियली सकती है। जी सर, अच्छा जी ऐसा ही है। तो अच्छा, एक प्राइवेट वकील होता है, एक सरकारी वकील होता है, जी जी, इसमें क्या फर्क है? इसमें ये है कि जो जनरल जो पब्लिक होती है उनके लिए प्राइवेट वकील होता है, और जो गवर्नमेंट के केसेस होते हैं उनकी तरफ से सरकारी वकील। सरकारी वकील होता है, यानी फीस का उसमें कोई वो नहीं है? नहीं नहीं, सरकारी जो वकील होता है वो ज़रा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, तो उसको ज़रा मंथली पे मिलती है। अच्छा, वो जो प्राइवेट वकील होता है उसको तो वही प्राइवेट जो क्लाइंट जो उसको फीस देते हैं बस वही उसका होता है। अच्छा, वही साहब, अक्सर इस तरह होता है कि जिस तरह पुलिस वाले हो गए, इनकी वुकला से नहीं बनती और वुकला की पुलिस वालों से नहीं बनती, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कोई ज़ाती अनाद हो, दुश्मनी हो, वो अलग बात है, बिल्कुल बनती है। और ये तो एक गाड़ी के दो पहिए की तरह है। अच्छा, हाँ ऐसा है। नहीं, थोड़ी थोड़ी लागतबाजी और ये चीज़ें होती हैं? नहीं, वो कोर्ट में समझ लें एक तरह की एक्टिंग ही होती है, ज़ाहिर है, लेकिन ये है कि ऐसा होती नहीं है, मोस्टली दोस्ती ही है। मोस्टली दोस्ती ही होती जी है। अच्छा वही साहब, आपसे हम ये सवाल करेंगे कि जिस तरह अक्सर यहाँ पाकिस्तान में होता ये है कि अगर दो कंपनियां आपस में लेन देन करती हैं तो एक कंपनी उसको चेक देती है, आप उसको सिक्योरिटी चेक कह लें या जो ड्यू डेट होगी उस डेट पे उस चेक ने कैश होना है। अगर वो चेक बाउंस हो जाता है और वो पार्टी कैश नहीं करवा पाती, उस चेक की डेट आगे चली जाती है, उसमें भी वो कैश नहीं होता, तो अगर दूसरी पार्टी उसके ऊपर केस करती है चेक को लेके, तो क्या इसकी ज़मानत है या इसकी सज़ा है? तो कितनी सज़ा है? नहीं, ज़मानत तो है इसमें, चेक बाउंस के केस में ज़मानत है। छोटी कोर्ट अपनी तरफ से एक छोटी जितने का चेक होता है उस हिसाब से जज की मर्ज़ी है, जितनी भी छोटी वो रखे तो वो छोटी रख के ज़मानत के पे बाहर आ सकते हैं। उसके बाद कोर्ट में ट्रायल चलता है। ट्रायल चलने के बाद अगर उस मुलज़म पे केस साबित होता है तो उसको सज़ा होती है, अगर नहीं होता तो बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। अच्छा, सज़ा उसको क्या होती है कि आप ये जो आपका जितने का चेक है आप उनको पे करें? सज़ा इसमें 3 से 5 साल, और जज की मर्ज़ी होती है, जज पे भी डिपेंड करता है कि उसकी, वैसे 3 से 5 साल सज़ा होती है, लेकिन जज पे भी डिपेंड करता है कि कितनी सज़ा दे, और फिर जुर्माना भी साथ में होता है। सज़ा भी होती है, जुर्माना भी होता है। अच्छा, अक्सर हम ये बात कर रहे होते हैं कि यार मैंने फला के इतने पैसे देने, अगर वो मेरे ऊपर केस भी करता है, मेरे चेक उनके पास पड़े, अगर वो केस करता है, मैं अदालत को बोलूँगा यार मैं पे नहीं कर सकता, तो अदालत को मैं बोलूँगा कि मैं एक महीने में 5,000 या 10,000 दे सकता हूँ, तो अदालत बोलेगी ठीक है। ये हकीकत है? बिल्कुल ऐसा ही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। बिल्कुल, ये अदालत की तरफ से ऑर्डर होंगे कि आप नहीं, अगर दोनों पार्टियां राज़ी हैं, दोनों पार्टी के वकील दोनों पार्टी राज़ी हैं, तो अदालत अगर भले 5,000 10,000 जितनी भी
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो वो किस्त पे हो जाता है। हाँ किस्त होती है उसकी? जी, मतलब अब दोनों पार्टियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। अगर दूसरी पार्टी नहीं मानती तो फिर जज साहब यही कहेंगे कि भाई इसको आप राज़ी करें। अच्छा, जी जी, मतलब ये जज, उसमें मतलब रखा जाता है कि मार्जिन आप इसको राजी करके ले आए। बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों पार्टियों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी किस्त बांध दे कोर्ट। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा मोहल्ले में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, ठीक है, और एक गया उसके पास इतना गुस्सा है और वो जाके पर्चा करवा दिया, ठीक है। एफआईआर करवाई, उस पर भी पैसे लगाए, जी जी, उसके बाद वो जिस पे एफआईआर हुई है वो पकड़े ही नहीं जा रहे, पकड़े ही नहीं जा रहे, कभी पकड़े भी गए तो वो थाने चले गए। ये मोहल्ले की जो लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है उसकी, एफआईआर की अगले बंदे के लिए? इसमें वैल्यू जैसे देखें, जैसे पार्टी कंप्लेनेंट जो साइड होती है, ज़ाहिर है वो पुलिस को प्रेशराइज करती है या ऊपर से दबाव की तल्लुकात का इस्तेमाल करके। ऐसा नहीं होता कि गिरफ्तार, हाँ अगर वो शहर छोड़ दें, बाहर चले जाएं, मुल्क चले जाएं, लेकिन यहाँ तो पुलिस तो कब्र से मुर्दा भी निकाल के ले आए। निकाल के ऐसा, ले आती है। हाँ ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार नहीं होते, गिरफ्तार हो जाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, तो इस इनके लिए आपका मैसेज क्या है कि इनको ऐसा करना चाहिए? ये बैठ के भी तो ये मसले का हल। तो लड़ाई झगड़ा तो पहली बात है, मैं समझता हूँ कि थाने तक बात नहीं जानी चाहिए। मतलब अगर थाने में चला गया है तो वहाँ जो ड्यूटी अफसर बैठा होता है वो हत्तल इम्कान पहले कोशिश करता है कि इधर ही कंप्रोमाइज़ हो जाए, एकदम एफआईआर नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, यानी उनकी तरफ से कोशिश की जाती है। कोशिश की जाती है कि बहुत सारे ऐसा होता है झगड़े के एफआईआर तक नौबत नहीं आती, पहले ही वो वो करा देते हैं आपस में कंप्रोमाइज़। अगर दोनों फिर नहीं राज़ी हो रही तो फिर वो मजबूरन एफआईआर कर देते। अच्छा वही साहब, अक्सर इस तरह होता है कि लड़की घर से भाग जाती है या लड़का ही भगा के ले गया और उसका निकाह हो रहा है, जाके कोर्ट में निकाह हो रहा है। ये आपकी नज़र में ये इस तरह के जो केस हैं इनकी शरह तो बढ़ रही है, तो ये क्या मैसेज है इनके लिए, यंग जनरेशन के लिए? इनको ऐसा करना चाहिए? ये तो अज़ल से ही हो रहा है। खैर अभी तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो इस वजह से ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये मतलब डे शुरू से हो रहा है। मैं मतलब कि हमारे पुराने जो हैं बुज़ुर्ग जो भी, तो अभी ज़रा मीडिया इस वजह से, तो इसमें यह है कि बच्चा जब बालिग हो जाता है, मतलब 18 साल का बच्चा बच्ची, उनको हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। कानून भी इजाज़त देता है, इस्लाम भी इजाज़त देता है इसकी। नहीं, इसमें अगर कोर्ट में जाके उनका निकाह हो रहा है, जी जी, जाहिर बात है वुकला उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बनती है वहाँ से, अदालत भी इस चीज़ के हक में है। तो ऐसा नहीं है कि उसने अपने वालिदैन की इज्जत को पमाल किया और वो आ गई लड़की घर से और कोर्ट भी उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। ये वैसे बनता है कानून की तरफ असल से? में कानून और शरीयत जब उसको प्रोटेक्शन दे रही है, हाँ अगर उम्र कम हो, 18 साल से कम उम्र हो, तो फिर ये गलत है। उसमें वो काजी भी जो है उस पर भी एफआईआर हो जाती है, अच्छा, लड़के पे भी हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर उनकी उम्र पूरी है, दोनों लड़का लड़की दोनों के सीएनआईसी बने हुए हैं, 18 साल एज है दोनों की, तो फिर उनको कानून भी इजाज़त देता है और शरीयत तो वैसे भी इजाज़त देती है कि बच्चा बच्ची जब बालिग हो जाए उनकी शादी कर दें। अच्छा वही साहब, माशाल्लाह से आपकी पर्सनैलिटी और ख़ूबसूरती, तो शादियां तो आपने को 3-4 तो की होंगी ना, जिस हिसाब से पैसे आ रहे होते हैं वुकला के पास। मुझे आज पता चला है कि मैं खूबसूरत भी हूँ और स्मार्ट भी हूँ। अच्छा, तो खैर शादियाँ मैंने एक ही की थी। की थी? हाँ एक ही की है, अच्छा, 2022 में। सही। उसके अलावा मेरी कोई शादी नहीं है। 2022 में। अच्छा 22 में आपने शादी की है? जी जी, तो मतलब बच्चे आपके अभी नहीं होंगे? नहीं, इतनी लेट शादी करने की वजह? बस यही फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं था, अच्छा, तो मैंने बोला पहले फाइनेंशियली जो है ना ठीक हो स्ट्रॉन्ग जाए। किया जाए उसके बाद शादी जी करेंगे, जी, यानी घर बार बन जाए जी जी, फिर ऐसे शादी करेंगे। ऐसे ही। अच्छा वही साहब, मैंने आपसे शादी का सवाल किया, शादी के सवाल पे आपकी आवाज़ बहुत मध्यम हो गई। वो अक्सर कहते हैं ना कि जिस तरह हमारे एडिटर साहब हैं सजाद भाई,
अपनी बेगम से बड़ा डरते हैं, कहीं आप भी उनकी तरह तो नहीं डरते? सब डरते हैं। सब डरते हैं। कौन नहीं डरता? इसका मतलब फिर जो हमारे एडिटर हैं वो सही डरते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वही सब कराची की अगर हम बात करें, कराची शहर में आजकल वाक़यात हादसात हो रहे हैं, ज़्यादातर ये पानी वाले टैंकर हो गए, ये लोडर डंपर हो गए, ये इस तरह हुए हैं। दूसरा मैं इनकी भी बात करूंगा, जिस तरह सिटी बस सर्विसेज है, जिस तरह D1 हो गई, ऐसी बसें हैं, इनको ना तो इनके कोई स्टॉप है खड़े होने के, और ना ये इसी तरह ही समझ रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े समझ रहे होते हैं मोटरसाइकिल वालों को और दूसरी जो गाड़ियाँ, कोई इनके आगे कोई आ जाए तो ऐसे ही लग रहा है कि इनके ऊपर चढ़ा देंगे। तो इनके लिए आपका क्या है, जो अगर कानून को मद्देनजर रखते हुए हम क्या? वैसे ये जो मोटरसाइकिल वाले हैं और ये रिक्शे वाले हैं, ये भी बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं। अच्छा। सारा कसूर डंपर वालों का या टैंकर वालों का या बसों वालों का नहीं होता। ये भी आपने देखा होगा कि यूं यूं कटिंग करते हुए जाते हैं, तो इनकी भी गलती होती है। लेकिन ये है कि ये शुरू से ही हो रहा है। ये अभी तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, इस वजह से एकदम वीडियो डाल देते हैं। अच्छा। लेकिन ये डंपर टैंकर ये शुरू से ही हो रहे हैं। शुरू से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी ये, पहले ये था कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब सोशल मीडिया की वजह से ये जो 5th जनरेशन वार है सोशल मीडिया की, इस वजह से जो है ना कि ये ज़्यादा पब्लिक हो रहा है या मीडिया में आ रहा है, तो हम लोगों को पता चल रहा है। अच्छा, जिस तरह अब हमें पता तो चल रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन है इनके लिए? इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का अभी फेलियर है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में ये जो ट्रैफिक के भी मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे कराची में या सिंध में कोई कानून नहीं है। जैसे पंजाब में और इस्लामाबाद में बेहतर है, इससे बहुत बहुत बेहतर है। यहाँ पे जो है ना कानून नहीं है, मतलब है गाड़ियों का कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया नहीं है। कोई जिस तरह पंजाब की एग्जांपल ले लें कि एक बस है, वो अपने स्टॉप पे रुक रही है, वहां से पैसेंजर को उठाएगी, बिल्कुल। और हमारी जो यहाँ की बस है वो कहीं पे कहीं भी पे आप भी देख के रोक लो आप, बिल्कुल। वो रोड के सेंटर में ये तो ब्रेक लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही। इसके लिए तो कोई कानून मैं होना समझता चाहिए। ये बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का फेलियर है। और इसके लिए ये जो ट्रैफिक पुलिस है, इसमें इस्लाहात होनी चाहिए। मतलब अच्छा। जी जी, इस्लाहात होनी चाहिए। और अच्छा, इसको कौन सा इदारा डील करेगा? इदारा ज़ाहिर गवर्नमेंट का जो भी इदारा है, आई थिंक ये ट्रैफिक मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्ट्री में ही आता होगा। ये पुलिस का महकमा तो दाखिला में ही आता है शायद। हाँ, तो वही तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ड्राइविंग, मतलब है 18 साल उम्र, उस ड्राइविंग लाइसेंस उसका होना चाहिए। मतलब कम से कम मैं समझता हूँ कि 25 से 30 साल का जो आदमी हो, उसको बड़ी गाड़ी जैसे जो ट्रेल है या बड़ी बसें, ये जो बड़े डंपर, मतलब मैं समझता हूँ कि 18 साल या 20 साल या 25 साल से नीचे के नौजवान को ये गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये इस तरह था कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उनकी तरफ से एक कैंपेन चलाई जा रही थी कि जो पुलिस का और आवाम का जो एतमाद है, इसको बहाल किया जाएगा। जिस तरह ये हुआ था कि अक्सर अक्सर आप देखें कि आवाम का एतमाद ही नहीं है पुलिस पे कि हम वहाँ जाएंगे और हमें वहाँ से हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। ये चीज़ें सिंध में कम देखी जा रही हैं। बिल्कुल ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई इकदामात नहीं है। देखिए, पुलिस तो मैं समझता हूँ कि चारों सूबों की एक जैसी ही है। एक जैसी ही है। ऐसी पुलिस एक जैसी ही है। लेकिन ये कि ट्रैफिक का जो मैंने देखा है इस्लामाबाद और पंजाब में, रावलपिंडी में, तो वहाँ बेहतर है, कराची से बहुत बेहतर है। बेहतर है। हाँ, सिर्फ आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं? नहीं, पंजाब में भी बेहतर है। ऑल ओवर पंजाब की बात जी कर जी रहे हैं। तो उस हिसाब से कराची में ये चीज़ें कम है, सिंध में कम है। सिंध में कम हालांकि कराची में मेरे हिसाब से ये तमाम चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस देखा जाए और जिस तरह यहाँ पोर्ट है, बाहर से कोई भी चीज़ यहाँ पे आ रही है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दूसरे सिटीज़ में, तो उस हिसाब से तो ये चीज़ें यहाँ ज़्यादा वो होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं है। नहीं है। वही साहब, कोई ऐसा केस जो आपको लगे कि यार ये केस एक ऐसा हुआ जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता? मैं समझता हूँ कि हमारे केसेस भी जैसे एक्टरों की फिल्में होती हैं, या मैं समझता हूँ कि सारे केस ही मुझे, मेरे जो भी हैं, जो मैंने ख़त्म कराए,
या जो मैंने जीते हैं तो सारे ही यादगार हैं। अच्छा, घरेलू मियाँ बीवी का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, कुछ ऐसे झगड़े होते हैं, ये कितने यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं आपके पास केस? मैं कम होते हैं ये, मोस्टली मैं जो है ना क्रिमिनल अच्छा। क्रिमिनल, लेकिन वो मोस्टली केसेस जो होते हैं ज़्यादातर पुलिस कंप्लेनेंट होती है, स्टेट कंप्लेनेंट होती अच्छा, है। वो कोर्ट तक नहीं जाते? हाँ वो कम हो, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस वो कम होए। अच्छा वही साहब, आप मतलब क्रिमिनल केसेस को देख रहे होते हैं, तो आपको थ्रेट्स तो आते होंगे? मुझे आज तक नहीं आए थ्रेट। अच्छा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपके साथ के किसी वकील ने बोला हो कि यार इस केस में मुझे ये परेशानी है, मेरी फैमिली को भी परेशानी हो रही है? असल में वो थ्रेट्स आते हैं जब आप कलादम तंजीमों के केसेस करते हैं, तो मैं कलादम तंजीमों के केसेस नहीं करता। अच्छा। हाँ, तो 2016 से पहले जब कराची में माफिया का था, आपको पता है MQM, उसके अलावा भी बहुत सारे माफिया थे, तो उस ज़माने में वकीलों को थ्रेट्स आते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब से कराची के हालात अच्छे हुए हैं 2016 के बाद, तो अब ऐसा ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, अभी नहीं हो रहा। नहीं ऐसा। अच्छा, 2016 के बाद ऐसा क्या था कि अचानक हालात बेहतर हुए, या इसके लिए कोई इकदामात गवर्नमेंट की तरफ से हुए? मेरे ख्याल में उस टाइम का जो आर्मी चीफ थे राहिल शरीफ साहब, उन्होंने जो है ना पूरे पाकिस्तान में ही जो है ना एक ऑपरेशन किया था दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, चाहे मजहबी हैं या जो भी हैं। तो उसके बाद उन्होंने, मैं कहता हूँ क्रेडिट उनको जाता है और रेंजर्स को जाता है, और सिंध गवर्नमेंट को भी दूंगा, क्योंकि एक्सपेंस तो सारा सिंध गवर्नमेंट का ही होता है कि ज़्यादती हो गई अगर सिंध गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं दो तो। इनकी वजह से जो है ना रेंजर्स ने और जो भी उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट ने ये कदम उठाया, कराची को क्लियर किया, तो उसके बाद हालात माशाल्लाह अच्छे हैं। तो अब डैम्पर वाला कोई एक आध मार दे तो शोर शराबा होता है, उस टाइम तो दिन में 10-10 लाशें गिरती थी सही। उस ज़माने में। वही साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ हो कि आपका कोई क्लाइंट है फीमेल, और आप उसका केस लड़ रहे हैं, और केस चलते चलते इतना लंबा केस हो गया और आपको उसके साथ मोहब्बत ही हो गई हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। केसेस लंबे हो जाते हैं कि बाद औक़ात हड़तालें हड़तालें हो जाती हैं इत्तेफाक से, उस जिस दिन उसका केस लगा होगा ऐसे क्लाइंट का बदकिस्मती से हड़ताल हो जाती है, या जज साहब नहीं आए होते, या जज के किसी अजीज़ की डेथ हो जाती है, तो ऐसा हुआ है। अच्छा। होता है। अक्सर तो केसेस लंबे ही हो रहे होते हैं, नहीं पता असल चलता है में कि वो बंदा मर नहीं, गया, अब उसको वो जाके इंसाफ। सिविल नेचर के केसेस होते हैं जो ज़्यादा लंबे चलते हैं। वो कौन से केसेस होते हैं? सिविल नेचर के केसेस। अच्छा। जी जी। तो दीवानी केसेस जिनको कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो दादा फाइल करता है, पोते के टाइम पे फैसले होते हैं, वो दीवानी केसेस होते हैं। अच्छा, सिविल नेचर के केसेस होते हैं। तो वो पोते के टाइम पे क्यों हो रहा होता है फैसला? ये जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान में वही ब्रिटिश चल रहा है, तो मैं समझता हूँ वही जुडिशल फेल है, मतलब मैं समझता हूँ इसमें इस्लाहात होनी चाहिए। यानी इसको मतलब चेंज लाना चाहिए बिल्कुल सिस्टम में, चेंज लाना चाहिए। और इनके इसी तरह अगर चेंज आएगा तो इसमें जो केसेस डिले हो रहे होते हैं, इसका मेन इशू क्या है? इनके पास वर्कर्स कम है, जो आगे ऑफिस में वो सिस्टम नहीं है, क्या चक्कर है? एक तो मैं समझता हूँ कि जजेस कम हैं। स्टाफ हाँ, स्टाफ जिस तरह। जैसे कराची बहुत बड़ा शहर है, उस हिसाब से मैं समझता हूँ जजेस कम हैं, और जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, और स्टाफ, और मैं समझता हूँ टाइमिंग भी जो है ना कम है। टाइमिंग भी मैं समझता हूँ कि 4 बजे तक, वैसे टाइमिंग है हमारी 8:30 से 3 बजे तक, मैं समझता हूँ कि टाइमिंग 4 बजे तक होनी चाहिए, 4 या 5 बजे तक। और इंसाफ को लेके पाकिस्तान दूसरी ममालिक की हैसियत से हम कहाँ पे खड़े हैं? आई थिंक बहुत 100 मेरे ख्याल में 40वां 39वां 40वें नंबर पे हैं। अच्छा, जी जी। यानी इंसाफ में हम इतना पीछे हैं। जी जी बिल्कुल, अलमी है, बहुत बड़ा अलमी है। वही सब आवाम की अवेयरनेस के लिए आप ऐसा क्या मैसेज देंगे कि जिस तरह थाने में अगर जाते हैं तो उनको कितना अवेयरनेस नॉलेज होना चाहिए थाने का, कि अगर मेरे ऊपर ये केस है तो मुझे ये करना चाहिए, अगर मैं ये केस करता हूं तो उसके लिए मुझे इस चीज़ का ये नॉलेज होना चाहिए।
आप इसको क्या समझते हैं कि ये हम अवेयरनेस आवाम को किस तरह दे सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस मतलब जैसे टीवी चैनल्स पे बाकायदा इस पे प्रोग्राम गवर्नमेंट को जो है करने चाहिए, नेशनल टेलीविज़न पे 1 घंटे 2 घंटे के प्रोग्राम करने चाहिए लोगों की अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आवाम को अवेयरनेस मोस्टली जो है ना मीडिया से ही मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से। सही। तो गवर्नमेंट को ऐसे जो है ना प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए, जिससे अवाम में अवेयरनेस आए। अवेयरनेस आए। वही साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आपके पास जो केसेस आते हैं, या आपके अगर आप क्राइम के केस देख रहे होते हैं, तो आप ये शरह बता सकते हैं कि जो केसेस तलाक के जो केसेस होते हैं उसमें ज़्यादा लव मैरिज होता है या अरेंज मैरिज के जो शरह ज़्यादा है? ज़्यादातर केसेस हैं खुला के जो है लव मैरिज के ज़्यादा आते हैं। अच्छा, तो इसमें आपका क्या फिर मैसेज है हमारे जो न्यू जनरेशन है उनके लिए, जो कह रहे होते हैं कि मोहब्बत ये मोहब्बत वो, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं मोहब्बत की? असल में वो जो मोहब्बत होती है उसका भूत भी बहुत जल्दी उतर जाता है, वो भूत जो है ना 3 से 6 मंथ में उतर जाता है। अच्छा। तो वही 6 महीने के बाद वही लड़का लड़की कह रहे होते हैं सर हमारी, लड़की कह रही होती है हमारी खुला दिला दें हमें, या लड़का कह रहा होता है कि मेरी तलाक करा दें। अच्छा, इसमें शरह किसकी ज्यादा है, लड़कियों की या लड़कों की? दोनों की सेम, दोनों की बराबर है। दोनों की बराबर ही। और जो अरेंज मैरिज होती है वो अगर देखा जाए तो वो वालिदैन की तरफ से ही है ना, वो मतलब जी। देखा जाता है कि जी जी बच्चे का रिश्ता कहाँ किया जाए, बिल्कुल, वो उसमें ये शरह कम है। बहुत कम है। और जो लोग अपनी मर्ज़ी से जो लव मैरिज कोर्ट मैरिजेस करते हैं तो ज़्यादातर वही जो है ना खुला लेने भी वही आ रहे होते हैं, या तलाक के लिए वही आ रहे होते हैं मोस्टली। अच्छा, हमने आपसे तलाक की शरह का जो मैं आपसे पूछा था, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इसमें आप एक मैसेज दे दें आवाम के लिए कि अगर मोहब्बत इतनी ही अच्छी है तो उसमें फिर तलाक की जो शरह है वो ज़्यादा क्यों है? आप समझते हैं कि अरेंज मैरिज जो शादी है वो कामयाब है? असल में मोस्टली ये जो होती हैं लव मैरिज या कोर्ट मैरिजेस, असल में वो उम्र कम होती हैं, मैच्योरिटी नहीं होती, मेंटली बच्चे मैच्योर नहीं होते, तो वो तो फिर वो 3 से 6 महीने में उनका मोहब्बत का भूत उतर जाता है, या एक दूसरे से उकता जाते हैं साथ रहने से की वजह से, तो इस वजह से ये नाकाम हो जाती हैं मोस्टली। तो इसमें देखिए मोहब्बत जो है वो तो एक नेचुरल चीज़ है, ये तो आप नहीं कह सकते कि कैसे उनकी आपस में मोहब्बत हो गई, आप इसको तो रोक नहीं सकते। लेकिन ये है कि जो माँ की गोद जो कहते हैं पहली दरसगाह होती है, तो बच्चों की जो ट्रेनिंग जो है माँ की गोद से ही होती है। तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए और उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी चाहिए कि भाई वो कहीं गलत लोगों में तो नहीं उठ रहे बैठ रहे, बाहर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन जो है मैं समझता हूँ कि मैट्रिक करने के बाद देना चाहिए, उससे पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। तो आजकल आपको पता है वीडियो गेम बच्चे वो यूट्यूब पे देखते हैं, वो ऐसी ऐसी फिल्में देखते हैं, तो वहाँ से भी बच्चों का दिमाग जो है ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो मोबाइल फ़ोन है इसको बच्चों से दूर रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया वही साहब, आप अपने हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। इंशाल्लाह आपसे हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम नेक्स्ट भी करते रहें, जिससे आवाम को अवेयरनेस दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके नॉलेज में हम इजाफ़ा कर सकें, जिससे अगर वो थाना में जाते हैं या कोर्ट में जा रहे हैं तो उनको हर तरह से कुछ ना कुछ हमारी तरफ से, हमारे इस चैनल की तरफ से उनको को फ़ायदा हो सके। इसी के साथ ही अपने होस्ट अजहर चौधरी को नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।